पैगंबर मोहम्मद से मिलने के लिए पति और पत्नी का एक जोड़ा आया। हे रसूल अल्लाह, मैं आपसे अपने पति के प्रति अपने दायित्व के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपका प्रश्न क्या है? अगर मेरे पति मुझसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो क्या मैं आपत्ति कर सकती हूँ? जब आपका पति तुम्हारे नजदीक आने के लिए कहे तो आपको उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए। कसम उस एक की जिसके हाथ में मोहम्मद की आत्मा है, कोई भी महिला अल्लाह के प्रति अपना कर्तव्य तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करती। अगर वह ऊंट की काठी पर होने पर भी तुम्हारे साथ यौन संबंध बनाना चाहता है तो तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए। इस तरह तुम इसे करते हो मेरे बेटे, खुली हवा में, जनता के सामने। डैडी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वास्तव में समझता है कि पुरुषों की क्या जरूरत है। मेरी जरूरतों के बारे में क्या? अगर मैं ऐसा करने से मना कर दूं तो क्या होगा? अगर कोई औरत अपने शौहर के करीब आने के बुलावे को ठुकरा देती है और वह गुस्से में ही सो जाता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है और सुबह तक फरिश्ते भेजकर उस पर लानत भेजेगा। कुरान सूरह एन निसा आयत 44 कहती है, पुरुष महिलाओं के नियंत्रण में हैं क्योंकि अल्लाह ने पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ बनाया है और क्योंकि पुरुष अपनी औरतों के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। अगर तुम्हें उसके तुम्हारी बात मानने के लिए शक है तो उन्हें डांटो और उन्हें उनके बिस्तर पर बांध दो और उन्हें मारें। फिर अगर वे तुम्हारी बात माने तो उन्हें फिर सजा मत देना। इसलिए नेक औरतें अल्लाह और अपने पतियों की आज्ञाकारी होती हैं और अपने पति की अनुपस्थिति में वे उसकी रक्षा करती हैं, जिसकी रक्षा करने के लिए अल्लाह ने कहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल भी प्यार किया जाता है। सबसे अच्छी औरत कौन है रसूल अल्लाह? वह जिसका पति अगर उसकी तरफ देखता है तो वह उसे खुश करती है और अगर वह आदेश देता है तो उसका पालन करती है। कोई भी महिला जो उस स्थिति में मर जाती है जहां उसका पति उससे खुश होता है वह जन्नत में जाती है। तो औरतों, कृपया अपने पति को खुश रखो। तो अपने पति की बात मानना तुम्हारा फर्ज, कर्तव्य है और तुम्हारा पति घर का अमीर, मुखिया है। ठीक है, मैं तुम्हें खुश करूंगा, रखूंगी ताकि मैं जन्नत जा सकूं। वहां पर मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। मैं अपने लिए प्रार्थना कुंवारे मांगूंगी जो मुझे खुश करेंगे। वहाँ वह सब कुछ होगा जिसकी आत्माएं इच्छा कर सकती हैं, वह सब कुछ जो उनकी आंखों को भाता है, और तुम उसी में बने रहना। कुरान सूरा अज जुखरुफ आयत 71। मूल रूप से पैगंबर मोहम्मद ने अपने मुस्लिम अनुयायियों को नरक, अल्लाह के लानत और शारीरिक दंड का डर दिखाकर अपनी पत्नियों को नियंत्रित करने की शिक्षा दी। यह संदेश कुरान सूरह अन-निसा आयत 44 और फिर हदीस में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हदीस 6। एक मुस्लिम पत्नी के लिए मार्गदर्शन। रसूलुल्लाह ने कहा कि उस महिला के लिए स्वर्ग की सुगंध हराम होगी जो अपने पति से बिना किसी वैध कारण के तलाक मांगती है। हदीस 7। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई औरत मर जाए और उसका शौहर उसके जीते जी उससे खुश रहे तो बेशक वह जन्नत में जाएगी। हदीस 8। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए औरत, तेरा जन्नत और जहन्नुम तेरा शौहर है, मतलब अगर शौहर खुश हो तो औरत जन्नत में जाएगी और अगर शौहर उससे नाखुश हो तो जहन्नम में जाएगी। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद ने मुस्लिम पतियों को अपनी मुस्लिम पत्नी के पूरे जीवन पर पूरा नियंत्रण रखने की शिक्षा दी। इससे यह भी पता चलता है कि क्यों मुस्लिम औरतें दशकों से अपने जीवन साथी से अपमानजनक व्यवहार सहती हैं। वे विद्रोह करने और आज़ाद होने से बहुत डरती हैं,